हेलो गाइस, मैं हूं हसन। मैं रहमतुल्ला। आप देख रहे हैं दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंडिया कर रहा है मॉक ड्रिल्स पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब। तो देखते हैं क्या इस पर बोलते हैं अपना असल में कितनी किस्म की ये ड्रिल्स हैं, क्या क्या इसमें इंडिया इस्तेमाल करने जा रहा है, क्योंकि ख़तरा भी है ना इंडिया और पाकिस्तान के दोबारा जंग शुरू होने का। तो इस सिनेरियो में फिर से ड्रिल्स हो रही है, देखते हैं वीडियो। नमस्कार, वेलकम टू कडिया 247। मैं हूं प्रशांत धवन। यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। पाकिस्तान विल नॉट स्लीप टुनाइट। आज रात पाकिस्तान नहीं सोने वाला, क्योंकि भारत ने अनाउंस कर दी है मॉक ड्रिल्स। जो भी हमारी स्टेट्स हैं नियर द पाकिस्तान बॉर्डर, वहां पर मॉक ड्रिल्स होंगी। लोगों को बताया जाएगा कि कल को अगर मान लीजिए कुछ अटैक होता है ड्रोन से, मिसाइल से, तो किस तरीके से आपको बचना है। एयर सायरन जो है, कैसे उसका ध्यान रखना है कि सायरन बज रहा है, आपको बिल्कुल घर में रहना है, छुप के रहना है। ये सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल ये की जाएगी कल, यानी 29 ऑफ मई को। ये कहां कहां पर होगी, जो भी देखिए, जो हमारी स्टेट्स हैं जिनकी बॉर्डर है विद पाकिस्तान, गुजरात, पंजाब, राजस्थान और ऑब्वियसली यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर, और साथ ही साथ हरियाणा में बताया जा रहा है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन किया जाएगा। जो हरियाणा की मॉक ड्रिल है, इसको स्पेसिफिक नाम दिया गया है ऑपरेशन शील्ड। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है। इस पर आप देखोगे हरियाणा की सरकार ने ये नोटिफिकेशन भी जारी किया है कि ऑपरेशन शील्ड किया जाएगा हरियाणा में। रीजन क्या है इसका, देखिए, अगर मान लो कल को हम ऑपरेशन सिंदूर की कंटिन्यूएशन में फिर से पाकिस्तान में रात में उजाला करते हैं, प्रधानमंत्री अचानक से दिन हो गया योजना के अंडर पाकिस्तान में फिर से आतंकवादियों को मारा जाता है, उस केस में डेफिनेटली पाकिस्तान हमारी जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं इनको टारगेट करने की कोशिश करेगा। पिछली बार आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने फतेह 2 मिसाइल दाग दिया था दिल्ली की तरफ, और यह मिसाइल इंटरसेप्ट कर लिया गया था हरियाणा स्टेट में। यहां पे आप देख पाओगे, तब का ये आपको आर्टिकल दिखा रहा हूं, सिक्योरिटी पर्सनल रिट्रीव पार्ट्स ऑफ ए मिसाइल सीन इन हरियाणा सिरसा। ये वो दृश्य है, ये है पाकिस्तान का फतेह 2 मिसाइल। फतेह तो ये अकॉम्प्लिश नहीं कर पाया, नीचे ग्राउंड में गिरा हुआ है, क्योंकि भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है प्राइमरली हरियाणा में जो हमने डिप्लॉय कर रखा है, ये देश की कैपिटल की रक्षा करता है। आप अगर देखें तो लिटरली देश की राजधानी, जहां पर प्रधानमंत्री बैठे हैं, प्रेसिडेंट बैठी हैं, और जो हमारी डिफेंस की लीडरशिप बैठी है, उसके लिए लिटरली आप कह सकते हैं हरियाणा इज लाइक ए शील्ड फॉर नॉट जस्ट दिल्ली, उल्टा मैं कहूंगा इस पूरे रीजन के लिए हरियाणा एक शील्ड की तरह काम करता है। हरियाणा में जो भी हमारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये इस पूरे रीजन को बचा कर रखेंगे। और पाकिस्तान ऑब्वियस सी बात है नर्वस इसलिए होगा क्योंकि 7 मई 2025 को क्या हुआ था सबको याद है। इंडिया ने मॉक ड्रिल अनाउंस करी थी, और रात को ही हमने देखा कि पाकिस्तान के कई शहरों में रात में ही उजाला हो गया। फॉर एग्जाम्पल इधर आप देख पाओगे, ये भावलपुर की वीडियो है, पाकिस्तान के नागरिकों ने ही ली थी ये वीडियो। ऐसी कई वीडियोस सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं, और मैं कई बार ताजुब करता हूं कि पाकिस्तान के कई इनके इंपॉर्टेंट शहरों में ऐसा हाल होने के बाद भी पाकिस्तान किस मुंह से विक्ट्री क्लेम कर लेता है, नो वन नोज। अगर उन्हें चार की याद करेंगे, तेरा मस्ती खाली नहीं वाली भाई। हाँ देखना राम क्या कह रही है वहां पे। ये जो भारत ने 7 मई को कहा था कि हम मॉक ड्रिल कर रहे हैं, उसके बाद रात को ये हो गया ना। आई प्रीटी मच गारंटी यू, पाकिस्तान में जो भी लोग डिफेंस के इश्यूज को लेकर अवेयर रहते हैं, वो आज रात प्रॉपरली सोने नहीं वाले। उनको कहीं ना कहीं डर लगा रहेगा कि फिर से इसी तरीके से रात में उजाला ना हो जाए। और आई थिंक हम सब लोग एग्री करेंगे कि अगर मॉक ड्रिल के बाद कुछ करना ही है इस बार मोदी जी, तो इनको मौका दीजिएगा। INS विक्रांत एक्शन में कभी देखने को कब मिलेगा, हम लोग बस वेट ही करते रह गए, कराची में कुछ होगा नहीं होगा। सो इस बार डेफिनेटली हम ये चाहेंगे कि भारतीय नौसेना को भी यहाँ पर कुछ करने का मौका मिले। इंटरेस्टिंग बात मैं वैसे आपको ये बता दूं कि अभी न्यूज़ ये भी आई है कि भारत के रक्षा मंत्री ये INS विक्रांत के जो पर्सनल है उनसे मिलने के लिए गए हैं आज, और कल फिर मॉक ड्रिल है। और साथ ही साथ भारत सरकार ने यह भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म हुआ नहीं है। सो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ बड़ा होगा? यू नेवर नो। मैं अगेन देखो, हमें यहाँ पर एक बात ना ये भी देखनी होगी कि अब धीरे धीरे पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, उनको भी समझ में आ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद
भारत ने काफी हद तक अपने ऑब्जेक्ट्स अकॉम्प्लिश कर लिए थे, मगर पाकिस्तान ने 15 भारतीय सिटीज को टारगेट किया, तब भी ये बुरी तरीके से फेल रहे। आप अगर देखो, जो भी पाकिस्तान के ड्रोन भेजे गए, जो भी इन लोगों ने हम पे अटैक करने के लिए भेजा, सब कुछ हमने न्यूट्रलाइज कर लिया। ऑल टारगेट्स न्यूट्रलाइज मिड एयर। हमारे पास डिब्री है प्रूव करने के लिए कि पाकिस्तान का अग्रेशन बुरी तरीके से फेल हुआ था। हमारे पास PL-15 मिसाइल्स हैं जो स्क्रैप के रूप में हम यूज करेंगे। पाकिस्तान के पास सिमिलर ऐसा कोई प्रूफ आपको मिलेगा नहीं। और पाकिस्तान का खुद का एयर डिफेंस सिस्टम जो लाहौर में था, यह भी न्यूट्रलाइज कर दिया गया। पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों को टारगेट करने की कोशिश करी, इंक्लूडिंग द गोल्डन टेम्पल, मगर ये लोग सफल नहीं हो पाए। और फिर हमने ये भी देखा कि किस तरीके से रिसेंटली पाकिस्तान की सरकार, ये जो इनके मिनिस्टर हैं, ये नकली इमेजेस दे रहे हैं आसिम मुनीर को, नकली फेक एक जीत मनाई जा रही है। ये बात धीरे धीरे पाकिस्तान की जनता में एक रियलाइजेशन की तरह जा रही है। तो एक मैं कहूंगा पॉसिबिलिटी बनती है, वी डोंट रियली नो कि पाकिस्तान ऐसा करेगा या नहीं करेगा, मगर एक पॉसिबिलिटी काफी हद तक बनती है कि आसिम मुनीर सिंस अब फील्ड मार्शल बन चुका है, पाकिस्तान कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश करे, हमारी सिटीज को टारगेट करने की कोशिश करे, हम पे अटैक करने की कोशिश करे, उस केस में सिविल डिफेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। पहले एक बार को लोगों को शायद इसकी सीरियसनेस समझ नहीं आई थी, मगर रिसेंटली जो पाकिस्तान के ड्रोन हमने गिराए, मिसाइल गिराए, उसमें अब काफी हद तक जनता भी समझ चुकी है कि यह जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि देश पर कब अटैक हो रहा है, कब हमें छुपना है, कब हम अपनी जान बचा सकते हैं। ऑल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी जो ये ड्रिल्स हम करने वाले हैं 29 मई 2025 को, इसमें देखिए हम एक्टिवेशन करेंगे ऑफ एयर रेड सायरन्स। जो भी एयर रेड सायरन जब बजे के देखिए एनिमी का फाइटर जेट इनके ड्रोन आने वाले हैं, तो लोग सेफ रहें, अपने घरों में रहें, बाहर ना निकले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैकआउट सिमुलेशंस कि अचानक से पूरे एरिया की इलेक्ट्रिसिटी काट दी जाए ताकि दुश्मन के ड्रोन को पता ना लगे कि कहां पे अटैक करना है, कहां पर सिविलियंस हैं। इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स, जल्दी से लोगों को एक बड़े इलाके से बाहर निकालना है। पब्लिक सेफ्टी ट्रेनिंग, ये सब इस बार की जाएगी। इसमें लोकल अथॉरिटीज, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स और जनरल पब्लिक तीनों यहां पर इन्वॉल्व रहेंगे। अब यहाँ पे आप लोग एक सवाल पूछ सकते हैं, देखिए एयर रेड सायरन का तो समझ में आता है, इससे पहले जो मॉक ड्रिल्स हुई थी वहां पर भी बताया गया था, मगर आज के युग में जब GPS वगैरह आ चुका है, तब ब्लैकआउट करने की आवश्यकता क्यों है, ये भी मैं आपको समझाता हूँ। मगर छोटी सी एक क्लिप है, ये मैं चाहता हूँ हम लोग फिर से देखें। To air raid alarms, blackout action plan. When life feels peaceful, families dining, children playing, markets buzzing, it's easy to forget how fragile that peace is. At the moment an air raid siren pierces the calm, everything changes. India's safety doesn't begin at the border. It begins with you. When you hear the siren, act fast. Turn off all lights, fans and appliances. Draw the curtains. Shut the windows. Even a single spark can guide the enemy. This isn't panic. This is preparedness. The strength of a nation that knows how to protect its own. Teach your children what to do. A child pulls the curtain. A teen helps their grandparents turn off the lights. A family sits in silence, calm, composed, ready. Across the city, the spirit awakens. Volunteers check rooftops for light leaks. Women check on elderly neighbors. Soldiers at the border, calm, alert. Now, मुझे यहाँ पर ये बात ऐड करनी पड़ेगी। रिसेंटली हमारे एक आर्मी कर्नल से पूछा गया कि हम लोग ये ब्लैकआउट क्यों करते हैं आज के ज़माने में, तो इसके बारे में ये बताया गया था कि इन द एज ऑफ GPS ट्रैकिंग एंड प्रिसिशन टारगेटिंग, दीज ड्रिल्स विच ऑल्सो इंक्लूड ब्लैकआउट ड्रिल्स आर मोर सिम्बॉलिक देन सब्सटेंटिव इन नेचर। ये काफ़ी हद तक सिम्बॉलिक है। जो ब्लैकआउट होता है, दिस इज ऑलमोस्ट एज इफ के पूरे इलाके को आप बता रहे हो बी प्रिपेयर्ड, दुश्मन आसपास है। ये काफ़ी हद तक सिम्बॉलिक है। बाकी वैसे आज के समय अगर मान लो दुश्मन ने ठान ही लिया है कि एक सिविलियन एरिया पे वो अटैक करेगा, तो GPS गाइडेड मिसाइल वगैरह होते हैं, तो उससे मतलब ब्लैकआउट इतना इम्पैक्ट करेंगे नहीं, बट स्टिल दिस इज वेरी मच सिम्बॉलिक। और जब आपको बताया जाए ब्लैकआउट करना है, मेक श्योर कि जो भी गाइडलाइंस आपको बताई जा रही हैं आप इसको प्रॉपरली फॉलो करें, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म हुआ नहीं है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और ऑब्वियसली हरियाणा का जो ऑपरेशन शील्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भारत की सेफ्टी के लिए। जो भी ड्रिल्स की जा रही हैं प्रॉपरली इनमें पार्टिसिपेट करिएगा, क्योंकि हमें पता नहीं कि आने वाले दिनों में क्या हो जाए। देखिए करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज, ऑलरेडी आपने देखा होगा कि तो ये दोस्तों वीडियो की ख़त्म। तो ये मॉक ड्रिल इसी मरतबा की तरह 7 मई को भी, 7 या 8 मई को भी इंडिया ने
मॉक ड्रिल्स का ऐलान किया था, और उसी रात जो है पाकिस्तान पर हमला हो गया। तो आज रात फिर पाकिस्तान के वाकई ऐसी वजह से ना सोने के पाकिस्तान के जो अथॉरिटीज़ हैं या जो पाकिस्तान के रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं या पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारे हैं और लोग हैं उनके साथ जुड़े हुए, वो वाकई आज रात मेरे ख्याल में सो नहीं पाएंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह कि वही सेम सिनेरियो बन रहा है जिस तरह इंडिया ने 7 मई को कहा था कि हम मॉक ड्रिल सुबह करेंगे और उसी रात को हमला हो गया। तो आज मतलब जब हम वीडियो बना रहे हैं रात का ही समय है, तो हो सकता है कि भाई आज फिर अभी तक तो कोई हलचल नहीं, रात के 10-11 बज चुके हैं, अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं है। हो सकता है मिडनाइट या वाकई इंडिया ना हमला करे, पाकिस्तान के लोगों को वैसे ही जागना पड़े या उनके जो सिक्योरिटी पर्सन है उनको टेंशन में रखा जाए। दिन में वाकई हकीकत में मॉक ड्रिल हो हरियाणा और कुछ शहर बता भी रहे थे। तो ये ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ। एक बात बड़ी मज़ेदार है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर हिट हुए हैं, इमेजेस हैं, पाकिस्तान के शहरियों की वीडियोज़ हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तानी खुशी या विक्ट्री कैसे मना लेते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। मैं खुद हैरान हो जाता हूँ जब पाकिस्तान के जिन आपने कभी दूसरी क्लास या नर्सरी प्रेप का बच्चा देखा, उनकी इस तरह की हरकतें होती हैं। वो मतलब हर लिहाज, क्योंकि उनका ग्रो नहीं हुआ होता, जिन इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होते, सेंसिबल नहीं होते कि किस चीज़ में खुशी मनानी है किस में नहीं मनानी। वो बच्चे जो है ना वो हर चीज़ में खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं और खुशी ही रहते हैं। सेम ऐसे तरीके पाकिस्तान की आवाम है, बेचारे हमारे हालात के और चुरन जो दिया जाता है हमारे बड़े लीडर्स और हमारे कर्ता धर्ता जो मतलब स्पेशली हमारे इस्टेब्लिशमेंट जो चुरन देते हैं वो चुरन खा लेते हैं। 75 साल हो गए, ना किसी ने सर्च करनी है ना किसी ने सवाल करना है कि आप तो कहते हैं कि हमने जीता, तो आपने एक हमें दिखा दें मिसाइल जो इंडिया में जाकर लगा है उसकी किसी की वीडियो दिखा दें। ये आज तक किसी ने सवाल नहीं किया। फिर ये सवाल नहीं किया, आप जीत का जश्न मना रहे हैं, आप फील्ड मार्शल बन रहे हैं, आप मुझे ये बता दें आपने बड़ा मुँह से रोके क्यों नहीं, पाकिस्तान के एयरबेस कैसे हिट हो गए, आप फील्ड मार्शल बन रहे हैं, आप हमें ये बता दें पाकिस्तान के HQ9 सिस्टम क्यों फेल हुआ है। मतलब ये ऐसे सवाल हैं जो हमें करना हमारे बनते हैं कि आप किस खुशी में, ये हारने की खुशी में ये सारा कुछ जश्न रखे हैं। अच्छा, इंडिया जो कर रहा है मुझे लगता है कि इंडिया फिर से यानी कि बहुत चाहता है कि पाकिस्तान के साथ हो। तो आलिना सिकरात भी इस वक्त कहते हैं कि भाई इसको भी आप मौका दो, ये भी गूंज है इंडिया में, क्योंकि इंडिया की जो नेवी है ना वो तो बहुत ही है, बाकी तो है ही है, नेवी जो है वो स्पेशल पाकिस्तान से हाई लेवल की आ गई है। क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई विक्रांत या एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, वो तो जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है ना वो पूरे कंट्री को तबाह करने के लिए, उसके साथ वो अकेला ही ना होता, उसके साथ फाइटर जेट होते हैं, आबदोजें होती हैं, उसके बाद बाकी डिस्ट्रॉयर होते हैं और बड़ा कुछ होता है, वो पूरी फ्लीट होती है। हाँ, ये तो चले बात ठीक है, लेकिन मॉक ड्रिल करने का मतलब बेसिक पर्पस यही है कि इसका मतलब है आगाही देना लोगों को। आगाही देना, मतलब कि नहीं आगाही लोगों को तो देना है ही, यानी कि वॉर अभी होनी है, इसका मतलब ये है। तो मतलब क्या इंडिया ने भी ठान लिया है या मरना है या मारना है, अच्छी बात है, ऐसी होना चाहिए, एक ही बात किस्से को खत्म करना चाहिए। तो पाकिस्तान को भी अब ये चाहिए कि इंडिया के साथ अच्छे तरीके से एंगेज हो, या इंडिया को ना छोड़ें या खुद खत्म हो जाए, यही है। ये रोज रोज का कभी कुछ छोटी सी मिसाइल फेंक देना, कभी कुछ कर देना, ये मैं कहता हूँ कि जो कहते हैं ना कि मतलब गुड्डे गुड्डी का जो खेल है ये खत्म हो जाए। इंडियन जो जाहिर बात है, इंडिया की जो एयरफोर्स है वो नेवी है या उसके अलावा एयरफोर्स है या दूसरी आर्मी है, वो पाकिस्तान की आर्मी से काफ़ी बड़ी है और पावरफुल भी है, टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान आर्मी से ज़्यादा पावरफुल है। और ख़ास तौर पर फिर इसराइल की टेक्नोलॉजी है और उसके अलावा इसराइल की इनको मदद भी हासिल है बहुत ज़्यादा।
तो इंडिया हर लिहाज से जो है ना पाकिस्तान पर भारी है। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि अगर अब इंडिया पाकिस्तान पर हमला करता है, जो कि वो जरूर करेगा, तो पाकिस्तान बस आखिरी हाल जो है ना, जो आखिरी यानी कि हरबा इस्तेमाल करना है वो पहले इस्तेमाल करते, तो इंडिया का नाम जो है वो सफा हस्ते से खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। पाकिस्तान का हो या ना, तुम्हारे अंदर अकल है? नहीं, मेरा कोई अकल आप नहीं मुझे है। ऐसा एक बात और बताओ, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दो, एटम बम मारोगे कैसे? हाथ से उठाकर थोड़ी मारना है। मैं वही पूछ रहा ना, मजाक ना कर, कैसे मारोगे? जवाब दो, कैसे मारा जाता है? जवाब दो। मैं अपने इल्म में इजाफा करना चाहता हूँ, बताओ ना। भाई मिसाइल के जरिए। मिसाइल का वेरी गुड आंसर। कैसा मिसाइल को इंडिया कुछ ना देगा? हरियाणा तक तो चला गया था, मैं जो ये वहां पर जाकर उसने डिटेक्ट किया है, और वो स्पेशल उनकी कैपिटल की सेफ्टी के लिए था। क्या उसके अलावा और जो है वो पाकिस्तान के पास मतलब सिटी एरिया नहीं है? तुम्हारे ना, जब इंडिया को लगेगा ना कि पाकिस्तान इस तरह को हरकत करने लगा, जहाँ पड़े हैं ना, जिस तरह उन्होंने वो चकलाला एयरवेज पर मारा है, जहाँ पड़े हैं उनके पास सारी लोकेशन है, तो और उनके पास बड़ा मूस ऐसे ऐसे मजाक ना, बच्चों ने बाद में क्या कराया, वैसे ही एक बगैर ग्राउंड रियलिटी को देख के बाद में किया कर, ग्राउंड रियलिटी को देख कैसे मारेंगे। उन्होंने जिस तरह चकलाला में पड़े हुए मार दी ना, आप अगर इस तरह स्टैंड बाई पर भी लेकर आए, उन्होंने उधर स्टैंड बाई पर खड़े खत्म कर दिया, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह बरामूस और S-400 है। S-400 अंदर को नहीं आने देना, और बरामूस में जहाँ आप निकाल कर लेकर आ रहे हैं उन्होंने वहीं हिट कर देना। और हमने देखा है, उन्होंने चाह भागलपुर में मदरसे में हमला करना उन्होंने किया, उन्होंने चाह मरीद के में हमला करना पिन पॉइंट किया, उन्होंने चाह उसके बाद नूर खान बेस पिन पॉइंट किया, उन्होंने चाह चकलाला पिन पॉइंट किया। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप भूल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये आप बातें ही हैं, जितनी मर्जी कर लो। एटम बम चलाना इतना आसान नहीं है, चलाओगे कैसे? या प्लेन से या मिसाइल से, वो दोनों उनके 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 रोकने के लिए उनके पास मसाला मौजूद है। चलें खैर, यह वक्त आएगा पता चलेगा कौन कितने पानी में, बल्कि इस वक्त ये पता चल चुका है कि बरामूस को रोकने के लिए पाकिस्तान की ताकत नहीं है, और कोई मिसाइल पाकिस्तान का इंडिया को हिट नहीं कर सकता। इस वक्त के सिनारियो ये है जो ग्राउंड देखा मैंने। आगे जितनी बातें, जितने मुँह उतनी बातें करते हैं, जो मिलते नहीं वीडियो में, नाट आप साथ टेक केयर।